सूरज निकलने ही वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं सभी पक्षियों और लिली और बेला को भी जगा देती हूँ, वरना फिर हमें जंगल में भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी मम्मा बचपन में मुझे सिखाई थी कि भोजन की तलाश करने सुबह सुबह निकलो। फिर सोना अपने घोंसले से बाहर आ जाती है और सभी को जगाने के लिए निकल पड़ती है। जंगल में बहुत खुशियाँ थी। सुबह का समय हो रहा था। लिली अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी सोना उड़ते उड़ते लिली के घर पर पहुंच जाती है। लिली, हो लिली, उठो तो सही, सुबह हो गई है, जल्दी उठो, वरना फिर हमें जंगल में भोजन नहीं मिलेगा। शुक्रिया सोना, मुझे जगाने के लिए। जब तक तुम बेला और सभी पक्षियों को जगाओ, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ठीक है लिली, मगर जल्दी आ जाना, रेडी होने में देरी मत कर देना। इतना कहकर लिली उड़ते उड़ते बेला के घर पर चली जाती है। बेला, ओ बेला, अब उठ भी जाओ, बहुत सुबह सुबह सपने देख रहे हो तुम। देखो तो जरा, सुबह होने ही वाली है, कितना सोओगे? जंगल में भोजन भी तो लाने चलना है, अब उठ भी जाओ। हट गया सोना, अब मैं अभी रेडी होकर आया। तुम जब तक से और पक्षियों को जगाओ। बेला, तुम जल्दी से रेडी होकर के बाहर आओ, मैं जब तक से पक्षियों को जगा देती हूँ। अच्छा ठीक है सोना, मैं जल्दी ही रेडी होकर आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर सोना राधा के घर चली जाती है और आवाज लगाती है, राधा, ओ राधा, उठ भी जाओ, सुबह हो गई है, वरना फिर हमें जंगल में भोजन नहीं मिलेगी। अब जल्दी से चलो। हाँ सोना, मैं अभी आई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर सोना सभी पक्षियों को जगा देती है और सभी दोस्त एक साथ जंगल की ओर भोजन की तलाश में जा रहे थे। उसी रास्ते में बुलबुला और बुलबुली का भी घोंसला पड़ता था। वे दोनों एक नंबर के आलसी पक्षी थे। उन्हें तो बस दिन रात आराम ही करना पसंद था। सुना, वो देखो, दोनों आलसी पक्षी अभी तक सो रहे हैं। सुबह हो गई है, फिर भी अभी तक सो रहे हैं। चलो, हम सभी उन्हें भी जगा देते हैं और साथ में भोजन के लिए लेकर चलते हैं। हाँ दोस्तों, लिली सही कह रही है, चलो चलो, उन दोनों को भी लेकर के चलते हैं साथ में भोजन के लिए। अरे सोना, ये दोनों बहुत आलसी हैं, इन्हें जगाने से भी कोई फायदा नहीं है। ये नहीं जागने वाले हैं, क्योंकि ये तो सुबह देर से ही उठते हैं। इन्हें तो बस आराम ही करना पसंद है, आलसी पक्षी। प्यारे दोस्तों, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। चलो, हम इन्हें जगाते हैं। फिर सोना उन आलसी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें जगाती है। बुलबुला और बुलबुली, उठो, हम लोग भोजन के लिए जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो हमारे साथ। अरे कौन है जो सुबह सुबह आकर हमें तंग कर रहा है? हमें सोने दो, हमें कहीं नहीं जाना है, जाओ यहाँ से तुम सभी। बुलबुली, हम सभी पक्षी भोजन लाने जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो, वरना फिर भूखे ही रह जाओगी, समझे? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बुलबुला जी, अरे ओ बुलबुला जी, उठो तो सही, जरा उठकर तो देखना, ये लोग हमें क्यों परेशान करने आए हैं। अरे ना जाने कौन आकर हमें सुबह सुबह परेशान कर रहा है। हमें नहीं जाना है कहीं भी। क्या तुम सभी बहरे हो? सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सोने दो चुपचाप से, हमें परेशान बिल्कुल भी मत करो, जाओ यहाँ से। आ गए मुंह उठा करके। प्यारे दोस्तों, चलो यहाँ से, इन्हें इनके हाल पर रहने दो। ये जब जागना ही नहीं चाह रहे तो इन्हें जबरदस्ती मत जगाओ, चलो यहाँ से। वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी दोस्त थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें घना जंगल में फलों की बगीचा दिखाई देता है। सभी उसी बागीचा में चले जाते हैं। दोस्तों, आज तो भोजन की कमी ही नहीं होगी, चलो हम सभी वहाँ से फल लेकर चलते हैं।
फिर सभी दोस्त अपने लिए फल इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम सभी अपने अपने घर चलते हैं क्योंकि धूप भी हो गई है और हमें भोजन भी मिल गया है, इसीलिए अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब हम सभी को घर चलना चाहिए। मगर दोस्तों, बुलबुला और बुलबुली वो तो भोजन के लिए आए ही नहीं, फिर वो क्या खाएंगे? वो तो भूखे ही रह जाएंगे पूरी दिन रात। उन्हें तो भोजन मांगने की आदत है। दोस्तों, वो हमसे ज़रूर भोजन मांगने आएंगे, फिर क्या करेंगे हम सभी? इसी फल में से उन्हें भी कुछ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। दूर किसी जंगल में लिली अपने घर में रहती थी। लिली के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तब से लेकर आज तक लिली अपने घर में अकेली रहती थी। हाय दैया, कितनी ज्यादा जोरों की बिजली कड़की। ऐसा लग रहा है बहुत तेज जोरों की बारिश होगी। खैर, आज तो मैं अपनी खिड़की से बारिश देखकर बारिश का खूब मजा लूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे पापड़ उठाने होंगे, वरना इस तेज बारिश में पापड़ भीगकर खराब हो जाएंगे। फिर लिली अपने घर से बाहर निकलती है और सूखे हुए पापड़ एक टोकरी में रखकर वापस अपने रूम में आ जाती है। हाँ चलो, अब तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब तो आंगन से पापड़ भी उठा लिए हैं। अब मैं खिड़की के पास बैठकर बारिश देखूंगी और ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। फिर लिली खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। वाह वाह, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है बाहर जाकर खेलूं, मगर क्या करूं, मैं तो इस जंगल में अकेली रहती हूँ। मेरे साथ तो कोई भी खेलने वाला नहीं है। हे ऊपर वाले, अब बारिश भी कर दे। मैं बारिश को देखकर ही खुश हो जाऊंगी और तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। लिली अपनी रसोई घर में जाती है, मगर वहाँ देखती है कि खाना बनाने के लिए तो सारी लकड़ियाँ ही खत्म हो गई है। हाय दैया, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? सारी लकड़ियाँ तो खत्म हो गई है। मैं क्या करूं? अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाकर जंगल में लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ। अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर पता नहीं जोरों की बारिश होने लगेगी तो मैं फिर जंगल से लकड़ियाँ नहीं लेकर आ पाऊंगी। हाँ, मैं अभी ही जाती हूँ लकड़ियाँ लाने। फिर लिली अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ती है। हाय दैया, अरे बाबा, इतनी दूर तो आ गई हूँ, अभी तक सूखा लकड़ियाँ नहीं मिली। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ और आगे जाकर देखती हूँ, शायद मुझे आगे चल करके सूखा लकड़ियाँ मिल जाए। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। तभी अचानक से बहुत तेज जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, अभी इतनी तेज बारिश शुरू करना था क्या आपको? हाय दैया, अब मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, मुझे किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर छुपना होगा, वरना मैं पूरी की पूरी ही भीग जाऊंगी और फिर मुझे बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी? ना बाबा ना, पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी, फिर लकड़ियाँ चुनूंगी। हाँ, पहले मैं बड़े पेड़ के नीचे जाकर छुपती हूँ। फिर लिली एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है। हाय दैया, अरे वो क्या है? उसमें तो चिड़िया के बच्चे
अंडे से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं देख रही है। किधर है उसकी माँ? उसकी माँ कहाँ है? बच्चे बारिश में भी भीग रहे हैं। क्या करूँ क्या करूँ? क्या उनकी मदद करूँ या ऐसे ही रहने दूँ? हे ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। लिली ऐसा सोच ही रही थी कि उन बच्चों की माँ चिड़िया अपने चोंच में गेहूं की फलियां लेकर आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस दुनिया में। इतना कहकर चिड़िया जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे अरे, ये क्या? चिड़िया के माथे पर तो चोट लगी हुई थी और वो अचानक से जमीन पर नीचे भी गिर गई। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मुझे ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए। लिली चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को अपने घर ले आती है और चिड़िया को मलहम पट्टी कर देती है। कुछ देर के बाद चिड़िया को होश आ जाता है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे किधर है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं कहाँ हूँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? सोना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारे बच्चे यहीं हैं। उठकर तुम उन्हें देख सकती हो। ये आराम कर रहे हैं। लिली, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो ना जाने क्या हो जाता। शायद मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाती। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया लिली, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ये सब तो ठीक है सोना, मगर तुम रहती कहाँ हो? क्या तुम ऐसे खुले आसमान में रहती हो? क्या बताओ लिली, मेरे पास ना तो घर है और ना ही कोई ठिकाना। जब से मेरी पति की मौत हुई है तब से बस जंगल जंगल भटकना पड़ता है, तब जाकर बच्चों को कुछ खिला पाती हूँ। अरे सोना, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। मेरे पास एक अच्छा सा चिड़िया का घर है। वो घर मेरे मम्मा पापा ने अपनी राधा चिड़िया के लिए बनाया था, लेकिन मेरे मम्मा पापा के साथ साथ वो चिड़िया भी इस दुनिया से चली गई। अरे लिली, मैं सब समझ गई। तुम उदास मत हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो लिली। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, मैं तुम्हें वो घोंसला दिखा देती हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ वहाँ उसी घोंसला में आराम से रह सकती हो। फिर लिली सोना और उसके बच्चों को साथ में लेकर अपने घर के बाहर बगीचे में आ जाती है, जहाँ पर एक सुंदर सा घास का घोंसला बना हुआ था। लिली, ये तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर सा घोंसला है। सोना, तुम्हें पसंद आया ना? अब तुम इसी घोंसले में आराम से रह सकती हो। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आवाज़ लगा देना, मैं ज़रूर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। शुक्रिया लिली, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा ठीक है सोना, अब मैं घर चलती हूँ। तुम अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना।